नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में और पिछले कुछ दिनों से काफ़ी कमेंट आ रहे थे। कई लोग हमसे ये पूछ रहे थे कि तिरुपुर अगर वो जाते हैं तो पहुंचेंगे कैसे। नॉर्मल तो आप सबको हमने पहले कई वीडियो में बताया भी है कि आप कैसे पहुंचेंगे और वहाँ की सारी चीज़ें, लेकिन मेनली क्वेश्चन उनका ये था और वो ये जानना चाह रहे थे कुछ लोग कि अगर तिरुपुर में वो खरीदारी करते हैं, कोई पार्सल बनवाते हैं, तो वो तिरुपुर से उनके घर तक कैसे पहुँचेगा। अगर ट्रांसपोर्ट से जो भी कैसे वहाँ पर माल लगाया जाता है, क्या प्रोसेस होता है, कितना खर्चा आता है, या फिर वाया ट्रेन जो ट्रेन के जरिए माल आपका आता है वो कितने खर्चे में आता है और उसका प्रोसेस क्या होता है। तो आज की वीडियो में हम दोस्तों इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं और कहीं दूर से माल आपको मंगवाना है तो आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए। प्रॉपर डॉक्यूमेंट यानी कि सबसे पहली चीज़ तो आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड और पैन कार्ड के बिना कोई भी शिपमेंट, कोई भी आपका जो पार्सल होता है वो ट्रांसपोर्ट में आपका डिस्पैचिंग नहीं होगी, वहाँ पर वो नहीं लगेगा। दूसरी चीज़, अगर आप बड़ा व्यापार कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे व्यापार करना चाहते हैं, तो जीएसटी आपके लिए होना बहुत ज़रूरी है। एक जीएसटी आपके नाम पर रजिस्टर्ड हो, आपकी फर्म जो है जीएसटी पर रजिस्टर्ड हो, जीएसटी नंबर आपके पास ज़रूर हो। तो दोस्तों, ये 2-3 डॉक्यूमेंट हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं। अब दोस्तों, ये हो गए डॉक्यूमेंट के बाद। अब इसके बाद जब भी आप तिरुपुर जाते हैं तो तिरुपुर में आप खरीदारी करते हैं। आप एक मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं, 2 कंपनियों के पास जाते हैं, 3 फैक्ट्री के पास जाते हैं, कहीं भी पर भी आप जाते हैं, या फिर कोई लॉट का माल लेते हैं, या फिर कोई सरप्लस स्टॉक लेते हैं। आपने जो भी खरीदारी करी, मान लीजिए नॉर्मल जो आम तरीके सिंपल सा तरीका होता है, वो आप किसी मैन्युफैक्चरर के पास गए, वहाँ पे आपने एक बंडल का माल ले लिया, या फिर 2 बंडल लिया, 3 बंडल लिया, जितना भी आपकी रिक्वायरमेंट है उतना आपने माल खरीद लिया। अब उसके बाद जब आप माल लिखवा देंगे, उसके बाद आप उनसे पूछेंगे कि भैया हाँ, ये माल हमारा कितने पार्सल में आ जाएगा। तिरुपुर में जो होता है बंडल बोला जाता है, लुधियाना और दिल्ली में पेटी बोला जाता है, लेकिन तिरुपुर के अंदर बंडल बोला जाता है। तो आप उनसे पूछेंगे कि भैया ये कितने बंडल या फिर कितने पार्सल हमारे हो गए इतने माल के। तो जो मैन्युफैक्चरर होगा, जो फैक्ट्री वाला होगा, वो आपको बता देगा कि भैया ये आपके कुल 2 बंडल बने। अब उसमें आपको ये करना रहेगा कि 2 बंडल आपके हो गए। अब उसमें ये रहेगा कि वो आपसे पूछेगा कि ट्रांसपोर्ट, हमें किस ट्रांसपोर्ट से आपके यहाँ माल भिजवाना है, क्योंकि दोस्तों हर स्टेट का, हर एरिया का ट्रांसपोर्ट अलग अलग होता है। या मैं ये नहीं कह रहा कि एक स्टेट में एक ही ट्रांसपोर्ट रहता है, ऐसा नहीं है। कई सारी ट्रांसपोर्ट कंपनियां काम करती हैं। जैसे हम यूपी का ले लें तो यूपी का फ्रेंड्स कार्गो है, बहुत अच्छे से काम करता है। आपका मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश में मौरानीपुर है, ट्रांसपोर्ट का नाम है। इसी तरह मतलब कई सारे कार्गोज हैं, कई सारे आपके ट्रांसपोर्ट कंपनी हैं जो काम करती हैं। लेकिन स्टेट का मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि स्टेट के हिसाब से दोस्तों ऐसा होता है कि किसी किसी ट्रांसपोर्ट की उस स्टेट के ऊपर पकड़ ज़्यादा होती है। यानी कि जैसे उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश में अलग है, उड़ीसा में अलग है, आपके बिहार में कुछ और जा रहा है, राजस्थान में कुछ और जा रहा है। यानी कि मतलब एक कंपनी हो गई, उसका उस स्टेट के ऊपर पकड़ ज़्यादा अच्छी है कि हमारे मतलब एरिया कवरिंग वहाँ पर ज़्यादा है। क्योंकि अब इंडिया दोस्तों बहुत बड़ा है, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी पूरे इंडिया में इतना ज़्यादा लॉजिस्टिक तो किसी के पास नहीं होता कि इतनी सारी गाड़ियाँ हों और समय पे वो पहुँचा पाएँ। इसलिए कहीं कहीं का मतलब एरिया आप वैसे आप समझ सकते हैं। जैसे यूपी में है तो फ्रेंड्स कार्गो आराम से 6 से 7 दिन में आपका माल पहुँचा देता है। तो सबसे पहली बात ये रहती है कि आपको अपने एरिया के ट्रांसपोर्ट जानना जरूरी होता है कि हमारे एरिया में ट्रांसपोर्ट कौन काम कर रहा है। तो इससे पहले आप जो भी, अगर आप तिरुपुर जा रहे हैं, नया व्यापार कर रहे हैं, तो पहले से जो यहाँ पर व्यापारी हैं उनसे आप संपर्क कर लीजिए कि भैया तिरुपुर से माल कैसे आते हैं। या फिर मैन्युफैक्चरर जो है, अगर आपको नहीं पता है तो मैन्युफैक्चरर खुद बता देगा कि भैया उस वहाँ के स्टेट में या फिर वहाँ की जो मार्केट हमारी है, क्योंकि वो पहले से भी माल वहाँ पर भेज रहा होगा, तो वो आपको बता देगा कि उस एरिया में हमारा इस ट्रांसपोर्ट से माल जाता है, इससे आसानी से आपके यहाँ पे पहुँच जाएगा। ट्रांसपोर्ट चूज़ करने में आप ये दिमाग लगा लीजिए कि सबसे कम समय में ट्रांसपोर्ट और कम खर्चे में कौन पहुंचाता है। यानी कि नॉर्मल जो ऑन एवरेज टाइम होता है, मैं बता देता हूं आपको, वो 6 से 7 दिन होता है। 6 से 7 दिन में ट्रांसपोर्ट आपके यहाँ पर माल पहुंचा दे तो वो अच्छी सर्विस मानी जाती है। और अगर एक बंडल है तो उसका दोस्तों 900 रुपये से 1100 रुपये तक का भाड़ा होता है एक बंडल का, अगर दूरी 2000 से 2500 किलोमीटर की है। अब ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि अगर आप जहाँ से हैं, आपके यहाँ पर माल पहुँचाना है तिरुपुर से, 2 से 2500 की दूरी, 2500 किलोमीटर की दूरी है, और 6 से 7 दिन में वो माल पहुँचाता है, और 900 रुपये से 1100-1150 रुपये तक का अगर वो भाड़ा लेता है, तो ये एक रीजनेबल प्राइस है, ये सही प्राइस है। इससे ज़्यादा अगर कोई लेता है तो वो फिर आपके लिए थोड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल रेट जो चलते हैं वो हमने आपको बता दिए। अब आप उनको ट्रांसपोर्ट डिसाइड कर लीजिए। आप जो फैक्ट्री वाला होगा, आप उसके पास ट्रांसपोर्ट लिखवा देंगे कि भाई हमें इस ट्रांसपोर्ट से डिस्पैचिंग करनी है। अब वहाँ से आपका काम खत्म हो गया।
काम खत्म तब होगा लेकिन जब आप उनको अपना जीएसटी नंबर देंगे। आप उनको ट्रांसपोर्ट बता देंगे, उसके बाद वो आपसे मैन्युफैक्चरर आपसे आपका जीएसटी नंबर पूछेगा। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आप उनसे बता सकते हैं कि भाई मैंने नया व्यापार शुरू करा है, अभी आप ऐसा करिए आधार कार्ड और पैन कार्ड पे आप माल भिजवा दीजिए। क्योंकि दोस्तों सारा माल पक्का ही निकलता है तिरपुर से, 99% पक्का माल निकलता है, 1% के लिए कच्चा हो सकता है, वो अलग बात है। पक्का कच्चा क्या होता है ये भी मैं आपको किसी दिन वीडियो में बता दूंगा। तो जीएसटी पेड होगा आपका माल, 5% होजरी गारमेंट के ऊपर जीएसटी लगती है, 5% जीएसटी पेड माल आपका होगा। और जो भी ट्रांसपोर्ट आप बताएंगे जीएसटी का बिल बन जाएगा। बिल बनने के बाद जैसे ही बिल बनेगा, बिल की एक कॉपी आपके पास भेज देगा मैन्युफैक्चरर, और बाकी 3-4 कॉपी जो होगी वो ट्रांसपोर्ट के पास चली जाएंगी। ट्रांसपोर्ट वाला आएगा, मैन्युफैक्चरर का जो गोडाउन होगा वहीं से वो आपका माल उठाएगा अपनी लॉरी, या फिर तिरपुर में लॉरी बोला जाता है ट्रक को, अपनी लॉरी या फिर गाड़ी में लोड करेगा और ट्रांसपोर्ट में लगा देगा। ट्रांसपोर्ट में लगने के बाद 6-7 दिन में वो आपका जो ट्रक होता है, शिपमेंट होता है, गाड़ी होती है, वो आपके नियरेस्ट जो भी उनका गोडाउन होता है वहां पर पहुंच जाता है। अब इसमें 2 चीज़ ध्यान देने वाली बात है, एक होती है डोर डिलीवरी, एक होती है गोडाउन डिलीवरी। अब इसमें फ़र्क है दोस्तों, वहां पर आप बता दीजिए कि हमें उस ट्रांसपोर्ट में माल लगवाइए जो गोडाउन उसमें डोर डिलीवरी तक माल देता है। यानी कि दोस्तों अगर गोडाउन डिलीवरी तक माल गया तो उसमें जो ट्रांसपोर्टर का गोडाउन होगा वहीं पर माल रखा रहेगा, वो आपके दरवाजे तक उतारने नहीं आएगा। लेकिन अगर आप डोर डिलीवरी उसमें करवाते हैं, डोर डिलीवरी का थोड़ा सा पैसा बढ़ सकता है, लेकिन उसमें ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी रहेगी, वो आपके दरवाजे तक माल आपका पहुंचा देगा। मोटा मोटी चीज़ दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, आपके एरिया के ट्रांसपोर्ट की जानकारी आपको होना जरूरी है, और जिस भी मैन्युफैक्चरर के पास आप जा रहे हैं उनसे आप अपना ट्रांसपोर्ट जरूर बता दीजिए कि भैया आप इस ट्रांसपोर्ट से माल लगवाइए, इसकी सर्विस हमारे यहाँ अच्छी है, ये कम समय में और कम खर्चे में हमारे यहाँ माल पहुँचा देता है। ये तो एक तरीका हो गया, सिंपल सा तरीका, जो सारे मैन्युफैक्चरर, सारे बिजनेस वाले, सारे होलसेलर ये तरीका अपनाते हैं। यही एक सीधा सा सिस्टम होता है। दोस्तों दूसरा, अगर आप रेलवे में माल लगवाना चाहते हैं तो आप मैन्युफैक्चरर से आप ये भी बता दीजिए कि मुझे रेलवे में माल लगवाना है। लेकिन दोस्तों रेलवे में क्या होता है, थोड़ा सा सस्ता पड़ सकता है, लेकिन उसमें टाइम की गारंटी नहीं होती, समय कभी कभार ज़्यादा लग जाता है। दूसरी चीज़, माल डैमेज होने की रेलवे में संभावना बहुत ज़्यादा होती है, माल डैमेज भी हो सकता है, माल चोरी भी हो सकता है, दूसरा समय ज़्यादा लगता है। तो अगर आप प्रीफर करना है आपको कम समय में और आसानी से माल आपका पहुँचे तो वो आप प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ही चूज़ करिए, वो ज़्यादा आसानी से और अच्छे तरीके से कम समय में आपके पास पहुंच जाता है। दोस्तों दूसरा तरीका हो सकता है कि अगर आप लॉट का माल ले रहे हैं, किसी भी तरीके से आप माल ले रहे हैं, आप कम, जैसे हम एक दूसरा तरीका बताते हैं आपको कि जो नया व्यापार कर रहा है, कम पैसे लगाना चाह रहा है, 10-15 हज़ार रुपये का माल खरीद के ला रहा है, 100-200-400 पीस वो खरीद के लाना चाहता है, लूज पीस खरीद के लाना चाहता है, तो वो ऐसा कर सकता है कि वो एक बार दुकान मैन्युफैक्चरर के पास जाए, वहाँ पर खरीदारी करे। अगर लूज पीस खरीद के लाता है तो लूज जो है अपने पास बड़े बड़े थैले या फिर बड़े बड़े सूटकेस जो होते हैं वो लेके जाए। दोस्तों ये मैंने खुद करा हुआ है, मैंने बहुत पीस इधर से उधर लेके मैं जाता हूँ और मैं खुद अपने लिए लाता हूँ। तो मेरा अंदाजा है कि एक पीस में, एक सूटकेस अगर बड़ा सूटकेस है आपका, तो 150 से 200 पीस अगर आप अच्छे से फोल्ड करके उसमें रखेंगे, लूज पीस विदाउट पैकिंग वाले पीस, 200 पीस करीब आ जाएंगे। दोस्तों अगर आप 2 लोग तिरपुर गए, दोनों लोगों ने 2-2 सूटकेस अपने साथ कैरी करे, तो एक बार में आप मेरे ख्याल से 700 से 800 लूज पीस एक बार में आप खुद ला सकते हैं ट्रेन से। दोस्तों ट्रेन में आप रिजर्वेशन कराएंगे, सीट आपके पास रहेगी, एक साथ आप 2 सूटकेस तो कैरी कर ही सकते हैं आराम से, उसमें आप 200 पीस उसमें भरेंगे, बड़ा वाला सूटकेस आप रखिए, आराम से आप ला सकते हैं। ये आपके लिए सरप्लस माल में हो गया। लूज माल अगर आप खरीदते हैं तो लूज माल के लिए इसमें भी आपको आसानी हो जाएगी। पैकिंग मटेरियल आप वहाँ से ले आइए, घर में पैक करिए, माल को भेज दीजिए, सिंपल सा तरीका। दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ही सिंपल तरीका है, कोई बहुत इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, कोई बहुत लंबा प्रोसेस नहीं होता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एरिया में कम समय में और कम खर्चे में कौन सा ट्रांसपोर्ट अच्छे से माल पहुंचा देता है आपको। बस वही ट्रांसपोर्टर आपको, जो उसी ट्रांसपोर्ट का नाम जहां से आप माल खरीद रहे हैं उनको बता देना है। बाकी आगे की जिम्मेदारी जो होती है वो मैन्युफैक्चरर खुद करेगा। जैसे ही माल आपका डिस्पैच होता है, डिस्पैच होने के बाद बिल्टी आपकी आ जाती है, बिल्टी यानी LR उसको बोलते हैं, लॉरी रिसीट जिसको बोलते हैं, वो रसीद आपके पास व्हाट्सएप से पहुंच जाएगी या फिर बाई कोरियर पहुंच जाएगी। वो रिसीट दिखाकर या फिर बिल्टी नंबर बताकर आप आराम से माल छुड़वा सकते हैं और अपने पास माल ले सकते हैं। जो भी भाड़ा होता है वो आप जब माल आपके पास पहुंच जाएगा तब आपको ट्रांसपोर्टर को देना रहेगा। सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों। तो हो सकता है सारी तरीके आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, नमस्कार।